हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत करता हूं। जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, आज है 31 अगस्त। हम 31 अगस्त की प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। हाल ही में NRI यूनिफाइड पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और इस पोर्टल की मदद से प्रवासी भारतीय और NRI अपने मुद्दों को स्थानीय प्रशासन या राज्य सरकार के सहयोग से हल कर पाएंगे। इसी कारण ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय उर्दू विकास परिषद द्वारा कहाँ पर विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल उनके द्वारा किया गया है। और राष्ट्रीय उर्दू विकास परिषद के जो निदेशक हैं वो हैं डॉक्टर अकील अहमद। तो इतना आप याद रखना। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस कंपनी के CEO केविन मेयर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये दिया है टिकटॉक के CEO केविन मेयर ने। और जो टिकटॉक है उसकी स्थापना हुई थी 2012 में और टिकटॉक के संस्थापक है झांग येमिंग जो कि चीन के हैं। और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान का शुभारंभ किया है? तो ये किया है दिल्ली सरकार ने ही, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, दिल्ली। और दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण स्कूलों और कॉलेजों पर लगाए गए तालों की वजह से घरों में सीमित रहने वाले छात्रों के लिए हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड यानी स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग फिटनेस अभियान का शुभारंभ किया है। और इस अभियान के तहत एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया गया है जो प्रत्येक बुधवार को एक वीडियो अपलोड करेगा, जिसके जरिए छात्र सर्वव्यापी महामारी से बचने के लिए फिटनेस बनाए रखने और शारीरिक गतिविधियों के लिए 1 सप्ताह तक अभ्यास कर सकते हैं। और बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के CM हैं अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल हैं अनिल बैजल। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और ये क्यों मनाया जाता है? तो भारत के हॉकी टीम के स्टार रहे मेजर ध्यानचंद उनकी जयंती पर 29 अगस्त 2012 से ये खेल दिवस मनाया जाता है। और इस दिन को इस महान खिलाड़ी के सम्मान में मनाया जाता है और देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे सम्मानों से सम्मानित किया जाता है। तो ये पुरस्कार अभी हाल ही में 29 अगस्त को दिए भी गए थे। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, चुनौती एक अगली पीढ़ी की स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये की गई है रविशंकर प्रसाद के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और चुनौती प्रतियोगिता में पहचाने गए क्षेत्रों में लगभग 300 स्टार्टअप्स की पहचान की जाएगी और उन्हें अन्य सुविधाओं के साथ 25 लाख रुपए का फंड भी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इतना आप इस प्रश्न के बारे में याद रखना। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कहाँ के प्रधानमंत्री शिंजो ओबे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो जो शिंजो ओबे है वो कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो ये थे जापान के प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और 65 वर्षीय शिंजो ओबे हैं वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के नेता के रूप में 7 साल और 8 महीने कार्य किया था, जो कि जापानी इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री के नाम है, यानी कि सबसे लंबे समय तक वो प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। तो उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। वो काफ़ी दिनों से बीमार थे, इस कारण उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। और बात करें हमारे अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरू की है? जो कि प्रतीक्षा एम्बुलेंस है समुद्री, वो किस राज्य ने की है? तो ये की है केरल राज्य ने, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और प्रतीक्षा है जो केरल सरकार ने मत्स्य विभाग के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि CSL द्वारा निर्मित 3 पूर्ण सुसज्जित समुद्री एम्बुलेंस नाव की श्रृंखला में पहली, यानी पहले नंबर की कौन सी है? प्रतीक्षा। और 2 और बनाई गई है, उनके बारे में भी आप याद रखना। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा?
जो भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वो 20 से 28 नवंबर तक होगा। वो कहाँ पर होगा? वो होगा गोवा में, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। यानी 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा ये। और यह फिल्म फेस्टिवल है जो कोविड-19 के कारण एक हाइब्रिड फिल्म फेस्टिवल है, जो आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिल्मों के साथ साथ थिएटर स्क्रीन पर भी प्रदर्शित करेगा। तो इतना आप इस प्रश्न के बारे में याद रखना। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में ब्लैक पैंथर स्टार चैडविक बॉसमैन का निधन हो गया, ये कौन थे? ये थे एक महान अभिनेता, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और उनका जन्म और परवरिश दक्षिण कैरोलिना के एंडरसन में हुई थी। और उन्होंने 2003 में टीवी सीरियल ऑल माय चिल्ड्रन से अभिनय की शुरुआत की थी। और उन्होंने 2008 में बायोपिक द एक्सप्रेस द अर्नी डेविस स्टोरी से बड़े पर्दे पर अपनी शुरुआत की थी, जहां उन्होंने फ्लाइट लिटिल की भूमिका भी निभाई थी। तो इतना आप इस प्रश्न के बारे में याद रखना। तो दोस्तों, कल फिर अपन नए प्रश्नों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ आपका किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। और इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में ज्वाइन करना। वहाँ पर आपको डेली न्यूज़पेपर और डेली जो हमारी वीडियो है उनकी PDF प्राप्त हो जाएगी।